तो क्या हाल है आप लोगों के? बड़े दिन बाद देख रहे हो मुझे ब्लॉगिंग में। यस, तुम्हारा भाई थोड़े टाइम के लिए गायब हो चुका था, ठीक है। बट मैंने अभी एक जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा, बस बनाना चाहिए। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक अपनी मेमोरी क्रिएट कर लूँ जो मेरे साथ हो रहा है। तुम लोगों को बताता हूँ क्या हो रहा है। एक सेकंड, पहले मैं गाड़ी निकालू यहाँ से। नहीं, बेचारे गरीब लोग हैं हमारी गली में ना, जो मर मुड़ जाएंगे। इतने भाड़ू लोग रहते हैं हमारी गली में जिनकी कोई हद नहीं है। ये बेटी चौधरी ने रात में नहीं, कल में पता है क्या करा। कल नहीं, हमारी गली में से ना किसी का घर भाई बिल्कुल पैक था, ठीक है। रेंटी हट जाओ भाई। एक तो मुझे नहीं, औरतों का समझ में नहीं आता, जब गाड़ी वाड़ी आ रही होती है ना, सामने खड़ी जाती है आके, ये क्या बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करती है अपनी कि हमें गाड़ी तोड़ देगी या उड़ा देगी। हम गाड़ी का मतलब अगर सामने खड़ी हो गई तो गाड़ी वाले ने जब हमें टक्कर मारे, गाड़ी बीच में चिर जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या चेक करना चाहती हो? तो भाई कल ने हमारी गली के अंदर ही बच्चा चोरी हो गया किसी का, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। बट कह रहे कि ने एक घर था, दिखाता हूं, देखो ये वाला घर था, दिख रहा है, ठीक है। इस घर के ने अंदर बंदे घुस चुके हैं, एक औरत घुसी अंदर, और वो ना भाई लिटरली ले बहन चो, यहाँ पे बंदे भी एंटी के हैं। तो उन्हें भाई क्या हुआ फिर उसके बाद में, बच्चा मतलब अंदर था, औरत घुसी है वहां पे, दो बच्चे लेगी बेहोश करके। उनमें से एक को तो बचा लिया बहन चो, दूसरे को लेगी बस। और ये देखना भाई क्या हो गया, ये ऐसा लग रहा है गंजा हो रखा, पर ऐसा नहीं हो रखा, मैसी हेयर हो रखे हैं। तुम्हारे भाई ने बाल बड़े बड़े कर लिए, ठीक है। मैं जो ये व्लॉग बनाने का रीजन है वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बकचोदी करने लग गया, ठीक है। देखो भाई, बड़े मानस तो रहते हैं गली में। बेचारा ने बाइक हटाई मेरे लिए, कह रहा भाई गाड़ी निकाल लो, ठीक है। देखो, तो जैसे कि ने तुम्हारे भाई के ने आज से 2024 में नवंबर में एक ने कंपटीशन खेलने की तैयारी कर रहा था मैं, जो कि मैं जीत चुका था अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद क्या हुआ था, मैं पावर लिफ्टिंग खेलता था। नवंबर में मेरा कोई एक ऐसे, मैंने घस्सी से ट्रेनर पकड़ रखा था बिल्कुल, मतलब जो फ्री फंड का होते हैं। वो कह रहा मैं तेरे को पावर लिफ्टिंग सिखाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे को पावर लिफ्टिंग सिखा दो, एंड उसके बाद जितने भी पीटीज वगैरह क्लाइंट होंगे तो मैं आपको ला के दूंगा। तो ये बातें हुई थी हमारे बीच में। क्या होता है, उसने मेरे को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने कंपटीशन भी जीता, ठीक है। मैं गया था अपनी एक डेड लिफ्ट का पीआर को, मतलब नहीं है, रेपिटेशन लगाने एक पीआर पे अपनी पे। जो मेरा पीआर होता है पर क्या बोलते हैं पीआर की फुल फॉर्म भी भूल गया मैं भाई, जब से डेड वो छोड़ी पावर लिफ्टिंग। मतलब मैं डेड लिफ्ट मारता था 270 kgs की, ठीक है। मेरा मन था कि मैं 270 kgs के 3 रैप मारूं, कम से कम 3 से 4। मैं गया एक जिम में, लोकल जिम थी भाई, वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने ना डेड लिफ्ट जैसी वेट उठाया। 3rd रैप में क्या हुआ, बेल्ट खुल गई और मेरी बैक रोल होगी। तो उससे क्या हुआ, मेरे लोड़े लग गए। इससे ज़्यादा क्या होगा, तुम इतनी गौर से सुन रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मेरे लोड़े लग गए। मैं भी सुबह सुबह उठा, अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो मुझे इतना पता लगा कि मेरे जो लोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, थोड़े बहुत भी नहीं लगे, वो बहुत ज़्यादा ही लग चुके हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। अभी ना मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ, एक बार पहुंचने का मतलब मैं तुम्हें सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा। और ने बहुत दिन हो गए मतलब व्लॉग बनाए, लोगों को गाली बक बक के मेरे को मैसेज कर रहे, कह रहे अपने व्लॉग बना ले भाड़ू इंसान। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा कोई वो नहीं था भाई, जस्ट बस कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं फेम लूँ, मैं ये लूँ वो लूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बाप बाकी दिया था भोलेनाथ ने, भतेरा दे रखा महादेव ने, ठीक है। इतना ही बहुत है अपने पास। और मेरा भाई गैंड कम सड़वाए करो अपने अपनी, सारा जो देख रहा है मेरा व्लॉग, जिनकी सड़ाई में जो देख देख के साड़ा, किसी को देख कर किसी ने हंसे हुए देखे इंसान ने खुश हो लिया करो कभी, हमेशा गाना ना सुरगानी चाहिए। तो भाई अभी रुक जाओ, मैंने एक बारी वाले हॉस्पिटल वगैरह पहुंच जाऊँ, वहाँ पे तो साढ़े मुश्किल वीडियो बनाने देंगे, अगर बनाने भी देंगे ना मैं कुछ दिखा दूंगा तुम्हें मेरी थेरेपी में क्या क्या चल रहा है। फिर तुम आराम से बताता हूँ अपनी इंजरी के बारे में, क्या क्या भांग भूसड़ा हो रखा है मेरे साथ, ठीक है। और मैं गाली कम कर दूंगा अपनी है, क्योंकि मैं गाली वाली कम बकूंगा यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे। नहीं, फैमिली देख ली थोड़ी बहुत है ना, वो ज़्यादा ही ब्रूटल हो जाता है, मतलब मेरी तरफ से नहीं है। चलो पहुँच जाऊँ पहले मैं। हॉस्पिटल तो आ चुके हैं भैया, और धूप हो रही है बड़ी कैडी यार पार की। ये देखो ये रहा हॉस्पिटल जहाँ मेरा क्रियाक्रम हो रहा है। इस हॉस्पिटल का नाम है भाई इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो टोटली गवर्नमेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्राइवेट एक रीज़न से नहीं कराया, प्राइवेट नहीं है, मैंने इस रीज़न से नहीं कराया कि नहीं, प्राइवेट वाले भाई पैसे कमाते हैं, और जो स्पाइन की इंजरीज वगैरह होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं अपने आप में, ठीक है। इस चक्कर में नहीं करा रहा हूँ। तुम्हारा भाई देखो धूप में लग रहा है सेक्सी बिल्कुल, ठीक है। नहा के नहीं आया भैंस ना, वो बात अलग है। अंदर जाता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर कुछ दिखाने का सीन वीन मिलेगा ना, सब चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। जाके अंदर कि मेरी क्या क्या थेरेपीज़ वगैरह चल रही है, क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, सब कुछ दिखाऊंगा फिर। चलो अंदर जाके, ये रही मेरी MRI की रिपोर्ट भाई, पेशेंट नंबर वगैरह ऑल थिंग्स ये सब पढ़ रखे, ठीक है। ये पढ़ो तुम,
लंबर स्पाइन के लोड़े लग चुके हैं, ठीक है। L3 L4 में भाई डिस्क क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिस्क बल्ज हो चुका है L4 L5 में, S1 में, ठीक है। L3 में भी डिस्क बल्ज है भाई। तो मेनली चीज़ ये रही आपकी रिपोर्ट। जो कहते हैं ना लोग, जो कहते हैं ना, नॉट अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सिंगल पेपर नहीं है, 2 पेपर है, इनने घोड़े लगा दिए। सो भाई पहले मैं अपनी रिपोर्ट ले गया कायरोप्रैक्टर के पास। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। उसको दिखाया, उसकी फट के हाथ में। वो कह रहा भाई तू खड़ा कैसे है, ठीक है। कह रहा तेरे इतने लोड़े लगे पड़े, तू खड़ा कैसे। सो बेसिकली मेरे को इतना डाउट था कि मेरे को रखे स्कार्टिया, साइटिका जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, स्कार्टिया जो भी बोलते हैं, जिसमें साइटिक ना बोलते, साइटिका। तो मेरे को लगा वो रखा। उसमें क्या होता है, क्या है, एक साइड की आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है, नर्व, ठीक है। तो वो एक साइड का पैर ने सुन हो जाता है। मेरे को लगा वही प्रॉब्लम हो रही। जब मैं स्क्वाट्स मारता मेरी गैंड में दर्द होता था एक साइड से, ठीक है। भाई मैंने ट्राई करा, कोई बात नहीं, मैंने उसका कराया भाई। वो बंदा पटापट कायरोप्रैक्टर लगा पड़ा भाई अपने पैसे बढ़ाने और मेरी कमर चटकाने। बट उस बंदे ने काफी हद तक सही करा भाई, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, बंदे ने बहुत अच्छा करा, ठीक है। उसने काफी हद तक मेरे को खड़ा होना कर दिया, वो पेन से रिलीफ दिला दिया, ठीक है। सो मैं हॉस्पिटल आता हूँ, मेरे को डॉक्टर ने देखने के बाद कहता कि भाई, उसने भी सेम क्वेश्चन था, तो खड़ा कैसे है। मैंने उससे कहा कोई नहीं, जाट हमारा तब जाने तेर भी हो रहा, ठीक है लाड ले। तो भाई उसके बाद ने डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी। मैंने मेरे को काफ़ी लोग, और मतलब नहीं, मेरे घर भर में भी बोल रहे थे कि तू अपने इसकी सर्जरी करा ले। सो मैंने सर्जरी वाली बात नहीं डॉक्टर से पूछी कि सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। डॉक्टर मेरे को बोलता है कि नहीं बेटा, सर्जरी के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं। 70-30 का रेशियो रहता है। 70% चांस होते हैं कि आप पैरालाइज हो जाओ, और 30% के चांस रहते हैं आप सही हो जाओ। और सो मेरे को बेसिकली डिस्क बल्ज है। डिस्क बल्ज क्या होता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ, जो जितना मुझे इन्होंने ज्ञान दे दिया अभी तक। जैसे आपकी 2 हड्डी रहती है ना पीछे स्पाइन की, ऐसे उसके बीच में जेल होता है। जब आप वो करते हो ना डेड वगैरह, या फिर कभी मिस उसमें हो जाती है, तो वो जेल हल्का सा बाहर आ जाता है, तो नर्व वगैरह कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो अंदर नहीं जाता कभी। वो अगर अंदर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा ग्रोइंग एज का पीरियड है ना, तो वो तुम्हारा पोस्चर सही होगा, वो अपने आप काफी हद तक सही हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो लाइफ टाइम तक रहता है, उसका कोई सीन नहीं है। बट मेरी अभी ग्रोइंग एज है, तो वो अपने आप ही अंदर हो रहा है, कह रहा है वो सही हो रहा है स्ट्रेचिंग वगैरह से। सो अभी इन्होंने मेरे पता नहीं ITF वगैरह होता है, TIF जो भी है, जो बोलते हैं मशीनरी, वो लगाई, उससे करा, काफ़ी हद तक सही हो गया। मतलब मेरे ने इस वाले राइट लेग में मेरे को नहीं फील नहीं होती थी सेंसेशन वगैरह, तो वो अब फील होने लग गया कि नहीं कि ब्लड फ्लो वगैरह जा रहा है, हर चीज़ हो रही है प्रॉपरली, वो सब कुछ फील हो गया। सब बढ़िया चल रहा है अभी नहीं। इतनी कोई डरने वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई इतना डरता भी नहीं मरने मुरने से, ठीक है, क्योंकि आई एम जाट। सो और तुम्हारा भाई अपना पूरा लुक भी चेंज कर रहा है, ठीक है। जिंदगी मतलब इतने लोड़े लग चुके हैं, तो ये क्या ही यार। पहले एक्स छोड़ के भाग गई, अब शरीर ने लोड़े लगा दिए, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं है, चलता रहता। देखो अगर जिंदगी है तो भाई चीपू मिलेगी, ठीक है। जिंदगी बैठे हो तो 100 परेशानी मिलेगी, 100 तरह की खुशियाँ मिलेगी। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहो, और हर चीज़ के लिए अपने आप को ढाल के रखो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं पता कौन कब मर जाए, कौन कब ना मर जाए। तो 2 दिन की जिंदगी है मेरे भाई। तो 2 दिन की जिंदगी है, अपना आराम से खेलो कूदो, किसी से कोई बुराई मत लो, अपना प्यार से रहो। कब क्या कुछ नहीं पता, कब तुम कहाँ निपट जाओ, कौन निपटा दे तुम्हें, या कोई ट्रक वाला तुम्हारे ऊपर चढ़ के चला, कुछ नहीं पता। तो आराम से राजी खुशी रह के रहो, ठीक है। और हर बीमारी तो भाई चलती रहती है, कोई बड़ी सीन नहीं। और तुम्हारे भाई का इतना पॉजिटिव बिहेवियर है ना बस। और तुम लोग मेरे को गाली वाली बक रहे थे, मेरे को DM में काफ़ी सारे जो दोस्त वगैरह उनके फ़ोन आए कि भड़वे व्लॉग वगैरह बना ले। तो मैंने भाई तुम्हारे सुनने के बाद मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लोग कह रहे थे कि तू अभी तक व्लॉग बना, तू इतना फेमस होता, इतने पैसे कमा लेता। भाई देखो सीधी चीज़, मेरे को पैसे कमाने के लिए व्लॉगिंग नहीं करनी, मेरे को ना फेम चाहिए। मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए कि अगर मेरे इन फ्यूचर जब बच्चे होंगे, जब मेरे वो तो होंगे ही, जब मेरे बच्चे होंगे, बहू होंगी, वो देखेंगे भाई ये बंदा अपनी जवानी के टाइम में कितना हरामी था, कि ये क्या क्या हरकतें करता था। वो सब चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट क्रिएटिंग मेमोरी। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ है, बाबा की दया है। महादेव बैठे हैं तो महादेव ने भाई सब दे रखा है। तो मेनली चीज़ वही है। और मेरा ये सारा मोटिव जो तुम्हें बताने का था, वीडियो बनाने का, यही था। और बाकी तो व्लॉग अभी कंटिन्यू करूँगा, बकचोदी करूँगा, गुस्सा निकालने जाऊँगा इसका, ठीक है। अभी दिखाऊंगा तो मैं गुस्सा कैसे निकालता हूँ मैं इसका।